हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज के टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे बजट 2026-27 के बारे में, जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर आपका रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी बजट पेश हुआ है तो रेलवे बजट से क्वेश्चन बनना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका रेलवे से अदर देन कोई और एग्जाम भी है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 के आधार पर रेल मंत्रालय के लिए आवंटित कुल प्रव्यय लगभग डैश है, जो अब तक का सबसे अधिक आवंटित प्रव्यय है। कितना हुआ है? 278030 करोड़। ठीक है, डिजिट है वो याद करने की जरूरत है। ठीक है, 278030 करोड़। ठीक, अब हमने यहाँ आपके लिए 2026-27 का भी लिखा है, 2025-26 का भी लिखा है। ठीक है, 26-27 में है 278030 करोड़ और 25-26 में हुआ था 252 करोड़। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है आप लोग देख लीजिए। ठीक, मैंने दोनों का लिख रखा है, प्रीवियस का भी लिख रखा है। अभी करंट का तो आप लोग के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीवियस का जानना भी इंपॉर्टेंट है। फिर है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के पूंजीगत व्यय कैपेक्स के रूप में डैश राशि उपलब्ध कराई गई है। तो यहाँ पूछ रखा है पूंजीगत व्यय कैपेक्स के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई है। तो 293030। ठीक, तो कितनी? 293030। ये तो हमारी 26-27 का है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और 25-26 का क्या है? 262200 करोड़। फिर है, रेल बजट 26-27 में किस कोष को 45,000 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, रेलवे सेफ्टी फंड को। ठीक, 45,000 करोड़ टू रेलवे सेफ्टी फंड, 10,000 करोड़ टू राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष, 15,000 करोड़ टू सॉवरेन ग्रीन फंड। ठीक है, तीनों का बता दिया आपको। इसमें कितना हुआ है, इसमें कितना हुआ है, इसका बता रखा, और इसमें कितना हुआ है? 45,000। किसी का भी पूछ सकते हैं। फिर है, रेल बजट 2026-27 में राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष को आवंटित कितना है? ठीक है, तो कितना है अभी मैंने आपको बता रखा है, दोबारा बताती हूँ, 10,000 करोड़, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। फिर है, केंद्रीय रेल बजट 2026 में भारत भर में विकसित किए जाने वाले कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई थी? 7। ठीक है, कौन कौन से? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बैंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बैंगलोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलगुड़ी। ठीक, टुगेदर द 7 हाई स्पीड कॉरिडोर स्पैन नियरली 4,000 करोड़। पूछ सकते हैं, जो 7 बने हैं हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, उसकी टोटल कितनी है? ठीक है, 4,000 किलोमीटर है। फिर भारत में प्रस्तावित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग कितनी है? उम्मीद करती हूँ पता चल गया होगा, 4,000 किलोमीटर। फिर है, रेलवे बजट 2026-27 के आधार पर रेलवे ट्रैक को दोहरीकरण करने के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है? तो 37,750 करोड़। ये तो किया गया है इस बार का। 25-26 का कितना गया है? 29,026 करोड़। फिर रेलवे बजट 2026-27 में नई रेलवे लाइनों पे खर्च का अनुमान किस प्रकार है? तो ये इस प्रकार है, 37,721.55 करोड़ इस बार का है ये। ठीक है, अगर नई रेलवे लाइनों का देखें, और इससे प्रीवियस का 25-26 में था 30,631.50 करोड़। फिर वर्ष 2026-27 में गैस रूपांतरण के लिए बजटीय प्रावधान इस प्रकार है। किस प्रकार है? 4,600 करोड़। ठीक, गॉज कन्वर्जन की बात चल रही है। 25-26 में कितना था? 4,284 करोड़। फिर रेल बजट 2026 में रोलिंग स्टॉक के लिए आवंटन इस प्रकार है। कितना है? 52,108.73 करोड़। ठीक, तो 52,108 करोड़ इस बार का है। 25-26 में कितना था? 50,000 करोड़। फिर रेलवे बजट 2026-27 में सिग्नलिंग एंड
और दूरसंचार पे अनुमानित व्यय इस प्रकार है। कितना किया गया है सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम में? 7,500 करोड़। और 25-26 में कितना था? 6,500। फिर केंद्रीय बजट 26-27 में भारतीय रेलवे के लिए विद्युतीकरण परियोजना का आवंटन लगभग कितना है? 5,000 करोड़। इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट का पूछ रखा है, ठीक है। 26-27 का हमें पता चल गया 5,000 करोड़। 25-26 का कितना है? 4,500। फिर रेल बजट 2026-27 में किस रेलवे परियोजना को 8,225 करोड़ प्राप्त हुए? देखिए, या तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कितना बजट एलोकेट हुआ है। अब यहाँ पर बजट दे दिया आपको, ये पूछा गया किस परियोजना को दिया गया है। ये रोड ओवर एंड अंडर ब्रिजेस, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक। अब रोड सेफ्टी वर्क को 800 करोड़ फॉर लेवल क्रॉसिंग एंड 8,225 करोड़ रोड ओवर अंडर ब्रिजेस को मिला है। फिर एक केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए ग्राहक सुविधाओं का आवंटन लगभग कितना है? तो वो है 11,972 करोड़। फिर है रेल बजट 2026-27 में सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए कितना आवंटन किया गया है? सेफ्टी रिलेटेड वर्क के लिए कितना दिया गया है? 1,20389, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? फोकस अंडर एरिया अंडर सेफ्टी, इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं वो देखते हैं। ट्रैक लोकोमोटिव वैगन एंड कोच मेंटेनेंस, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ कवच, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा, अपग्रेडेशन ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा रेल बजट 2026-27 का फोकस क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, माल ढुलाई व्यवस्था को मजबूत कर रहा है, यात्रियों की सुरक्षा और आधुनिक स्टेशन है, यात्रियों के किराए में वृद्धि कर रहा, ये नहीं था, नहीं पूछ रखा है, साफ साफ नहीं, तो यही नहीं है, ठीक। फिर है बजट 2026-27 के प्रस्तावित 40 किलोमीटर लंबा भूमिगत रेल गलियारा मुख्य रूप से किस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट रीजन को, ठीक। फिर रेल बजट 26-27 में भारतीय रेलवे के लिए पट्टी पे ली गई संपत्तियों के लिए पूंजीगत भुगतान की राशि कितनी है? 39,650 करोड़। फिर केंद्रीय रेल बजट 2026 में के नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे का प्रस्ताव रखा गया है। कहां से कहां तक रखा गया है? दानकुनी टू सूरत, ठीक है। केंद्रीय बजट 2026 में पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात की सूरत को जोड़ने वाली 2,052 किलोमीटर लंबे नई समर्पित माल ढुलाई गलियारे को मंजूरी दी गई है। पूछ सकते हैं कितना लंबा है, ठीक, जिससे पूर्व पश्चिम माल ढुलाई का एक मजबूत नेटवर्क बनेगा। यह गलियारा भारत के पूर्वी विनिर्माण केंद्र और इससे सबसे व्यस्त पश्चिमी बंदरगाहों के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगा। फिर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय ने किस राज्य को सबसे अधिक बजट आवंटित किया है? महाराष्ट्र को। बड़ा है राज्य तो सबसे ज्यादा इसी को दिया गया, हाईएस्ट बजट इसी को मिला है। यहाँ पर स्टेट के नाम है और किसको कितना बजट एलोकेट हुआ है वो मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन में महाराष्ट्र था तो महाराष्ट्र का मैंने बता दिया कितना है, ठीक है। फिर है किस राज्य में 2009 से 14 की तुलना में रेल बजट आवंटन में सबसे अधिक गुणक वृद्धि 29 गुना दर्ज की गई है? तो कहाँ? गुजरात में, ठीक है। तो 29 गुना बढ़ा हुआ है, 589 करोड़ से 17,366 करोड़ तक बढ़ा हुआ है 26-27 में, ठीक है। और ये बात चल रही है 2009-14 के जो बजट आया था उससे अब तक कितनी बड़ा है, ठीक। तो यहाँ भी एक पूरा मैंने लिस्ट बना रखी है, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश में 11 इंटू हुआ है इंक्रीज, और आसाम में कितना हुआ है, बिहार में कितना हुआ है, छत्तीसगढ़ में कितना हुआ है, पहले कितना था 2009-14 में, और 2026-27 में कितना मिला है। ये पूरा मैंने आपको एक लिस्ट दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा किसमें कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक का था पूरा रेलवे बजट का इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोग के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।